प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं अधिगम की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी अधिगम की परिभाषा इस तरीके से याद करवाने वाला हूं कि आज के बाद आप कभी भी परिभाषाओं के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, बड़ा ही मजा आने वाला है। बड़ी हंसी मजाक के साथ साथ हम पूरी की पूरी परिभाषा को इस प्रकार याद कर देंगे कि आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो इतना आसान लगने लगेगा कि वास्तव में हम जिससे इतना डरते थे वो कितना आसान है। वास्तव में रियल में मानना कि आप इस वीडियो के बाद आपको परिभाषा कभी भी हार्ड नहीं लगेगी। चलिए, जितनी भी इसकी 10 से 15 परिभाषा है वो सभी की सभी आज हम याद करेंगे। उसके बाद आप खुद आपके अंदर से पुनर्बलन जागने लगेगा और आप कहेंगे कि हाँ, साइकोलॉजी है वो हार्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर फिर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और फिर आपको याद नहीं होती तो फिर आप कहना, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के फिर आपको बताना कि याद हुई या नहीं। तो चलिए साथियों याद करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हैं अधिगम की परिभाषाएं पढ़ने वाली हैं। तो देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखना कि जिस टॉपिक की आपको परिभाषा याद करनी हो उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम का अगर हम अर्थ जाने तो अधिगम का अर्थ है सीखना, ठीक है। देखिए, ऐसे हम परिभाषा भी याद कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये परिभाषा हम किसके लिए याद कर रहे हैं। तो ये हम अधिगम यानी सीखने के लिए याद कर रहे हैं। तो देखिए, सीखना क्या है उस पर अलग अलग साइंटिस्टों ने परिभाषा दी कि जो सीखना है वो क्या है। किसी ने तो कहा कि इसके व्यवहार में परिवर्तन है, किसी ने कहा कि नई वातावरण में अनुकूल करना, किसी ने कहा समायोजन में अनुकूल करना। इस तरीके ने अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया कि जो अधिगम यानी सीखना है वो क्या है। तो हम क्या करते हैं, आज चलते हैं एक गाँव में और वहाँ पे क्या है पूछते हैं, बड़े बुजुर्गों से सबसे पूछेंगे कि सीखना क्या है। बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो चलिए साथियों, आज के लिए आपका बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक। सबसे पहले अगर बात करूं कि मैं जो सबसे पहले साइंटिस्ट है वुडवर्थ, इसको कैसे याद करेंगे। वुडवर्थ को याद करेंगे आप सबसे पहले गांव के अंदर गए, यानी वुडवर्थ को एक बार याद रखेंगे। हम याद कर रहे हैं सीखने की परिभाषा, हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में सीखना है क्या। तो सीखना क्या है, वुडवर्थ यानी वुड से याद रखेंगे कि बूढ़े, यानी जो बूढ़े लोग हैं वो सीखने को क्या कहते हैं। बूढ़े लोग सीखने को क्या कहते हैं। आप गए एक गांव में और वहां पे आपने जाके पूछा कि वहां पे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे और आपने पूछा कि आप बताइए कि सीखना क्या है। तो यानी बूढ़े लोगों ने आपको जवाब दिया। क्या दिया जवाब, आपको पता है कि बूढ़े लोग क्या कहते हैं। बूढ़े लोग कहते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर तो यही होता है कि जो नया ज्ञान को धारण करे और उनके अनुरूप यानी नवीन क्रियाएं करे। देखो, बूढ़े लोग क्या करते हैं, आज के दिन बूढ़े लोग यानी जो पढ़े लिखे कम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, वो कहते हैं कि जो नया काम सीखे, अपनी भाषा में जो नयो काम सीखे, बढ़िया रुपया कमावे, बेने के का है, सीखनो का है। तो भाई बात कही बूढ़ा लोगों की गए, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना और नवीन अनुक्रिया को करना ही क्या है, अधिगम है। यानी वुडवर्थ ने भी कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही आपका क्या है, अधिगम है। देखिए, आगे बड़ी से बड़ी मस्त ट्रिक आने वाली है, आपको एक बार छोड़ के नहीं जाना वीडियो को, ठीक है। ये मेरा आपको मेरे से वादा करना है, फिर मैं आपसे वादा करूंगा कि आपको भी याद होगा, ठीक है। अब देखिए, वुडवर्थ यानी बूढ़े लोगों ने तो बता दिया कि जो नवीन क्रियाओं को करे और नवीन ज्ञान को अर्जित करे वही क्या है, सीखना। लेकिन हमारा माइंड है वो अभी भी नहीं रुका। हमने सोचा कि ठीक है, इनको बूढ़े लोगों को क्या पता, जितना इनको पता था इतना उन्होंने बता दिया, हम चले आगे। फिर हम जैसे ही देखे स्किनर भाई साहब आए। स्किनर भाई साहब का मतलब है, स्किनर को आप किस तरीके से याद रखेंगे, स्किनर को याद रखेंगे स्किन से। यानी जब आप बूढ़े लोगों से मिले थे, जब वहाँ पे उनकी स्किन देखी तो उनकी मुंह के स्किन यानी उनका चेहरा देखा था, तो आपको दिखाई दिया था कि उनके मुंह के ऊपर है वो झुर्री पड़ गई है, वो बूढ़े हो गए हैं, यानी उनकी जो चमक है वो अब समाप्त हो गई है, झुर्रियाँ पड़ गई है। लेकिन जैसे आपने किसी जवान लोग से मिले यानी किसी युवा बच्चे से मिले तो उसका मुँह एक चमक, एक सुशील था। यानी स्किनर को कैसे याद करेंगे। देखो, जब जवान होता है तो बड़ा ही सुंदर, कोई झुर्रियाँ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमारे मुंह पे झुर्रियाँ पड़ती जाती है, मुंह खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार स्किनर को स्किन से याद रखेंगे, चेहरे से याद रखेंगे। इसका मतलब देखो, स्किनर में क्या हुआ, चेंज हुआ था, प्रगतिशील हुआ,
यानी प्रगति, बदलाव हुआ। ठीक प्रकार स्किनर क्या कहता है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही सीखना है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना ही अधिगम है। यानी जो स्किनर हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्किन बदल रही है लगातार, यानी प्रगतिशील हो रही है, तो यही बात ये कह रहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। देखो वुडवर्थ, बूढ़े लोगों ने बता दिया कि नवीन क्रियाओं और नवीन प्रतिक्रियाओं को करना ही अधिगम है, लेकिन स्किनर यानी स्किन चेंज होती है, समय समय पर बदलती रहती है, प्रगतिशील होती है। साथियों याद करने की कोशिश करो कि प्रगतिशील व्यवहार ही क्या है, विस्थापन की जो प्रक्रिया को सीख लेता है वही अधिगम है। ठीक है, हम दो लोगों से पता कर लिया, अब चलते हैं आगे गेट्स व अन्य की अकॉर्डिंग। देखो जो जो नाम आए उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ हमारा टारगेट है यहाँ पे सीखना, कोई सजीव और निर्जीव की वस्तु की बात नहीं हो रही है, जैसा हम एक बार के लिए मानना है सिर्फ। गेट्स, देखो हमारे जो घर का मेन दरवाजा होता है गेट, ठीक है, हम हाँ है वो निर्जीव, लेकिन वो सभी लोगों को देखता है कि कौन लोग घमंडी आया, कौन लोग एक अच्छा संस्कारी, कौन जो बदतमीज, मतलब सब तरह के घर पे लोग आते हैं। ठीक है, और गेट को उनका अनुभव भी हो जाता है कि गेट जानने लग जाता है कि जो हमारे घर पे आएगा ये लड़ाई करेगा या क्या करेगा, यानी उनको सब पता, सब दिखाई देता है। वो पहले ही जैसे आएगा उसे पता चल जाएगा कि ये लोग कैसा है। यानी आपको सिर्फ याद करना है गेट्स क्या कहता है। गेट्स कहता है, गेट्स को अनुभव हो जाता है। गेट्स कहता है अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स को ये पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, क्योंकि वो सभी देखता है हमारे घर के अंदर। ठीक है, सब लोग उसके अंदर से होकर आगे होकर गुजरते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी प्रशिक्षण को किस प्रकार याद करेंगे कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो गेट पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे मशीनें लगी होती है। ठीक है, जब हम उसके अंदर से गुजरते हैं तो पता चल जाता है कि इसके साथ ना तो कोई इलेक्ट्रिक उपकरण जुड़ा हुआ है, न कोई अन्य उपकरण जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी प्रशिक्षण करता है, वो हमारी जांच करता है। यानी गेट्स क्या करता है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन है। अब देखिए साथियों, मस्त सी एक ट्रिक आने वाली है। देखो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग याद कर लिया हमने, स्किनर की अकॉर्डिंग याद कर लिया, गेट्स व अन्य की अकॉर्डिंग याद कर लिया। अब चलते हैं हम हिलगार्ड। हिलगार्ड को कैसे याद करें सर? हिलगार्ड को कैसे याद करेंगे? हिलगार्ड को आपको याद रखना है। हिलगार्ड को कैसे याद करेंगे? लिप गार्ड से जोड़ना है। हिलगार्ड मतलब लिप गार्ड। लिप गार्ड कब यूज करते हैं? जब हमारे होठ पट जाते हैं, यानी सर्दी का मौसम आ चुका है तो हमारे होठ पट चुके हैं, तो हम क्या लेके आते हैं शॉप से? हम लेके आते हैं लिप गार्ड, उसका यूज करते हैं और जिससे कि हमारे होठ क्या होते हैं, सही हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। वही बात यानी हिल गार्ड यानी लिप गार्ड पे यूज करेंगे। यही बात हिल गार्ड ने की है। यानी देखो अब क्या हुआ कि हमारे पास नई परिस्थिति आई, पहले गर्मी थी, जैसी सर्दी आई तो हमारी होठ पटना नई परिस्थिति में, लेकिन जब हम क्या करते हैं लिप गार्ड लगाते हैं तो वो परिस्थिति भी हम समायोजन कर लेते हैं। ठीक यही बात कही है हिल गार्ड ने। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, कि जो नई परिस्थिति आए उसमें अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। साथियों जैसे ही हमारे होठ फटे तो हम जैसे ही शॉप गए और शॉप पे जाते हैं, हमने लिप गार्ड लेके आए, लिप गार्ड से तुरंत हमने अपने होठ को सही किया, यानी अनुकूलित किया। यही बात है हिल गार्ड ने कही है। वास्तव में क्या आपको याद हुई? तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, गेट्स का भी जान लिया, हिल गार्ड का भी जान लिया, और लास्ट में रिविजन कराऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए अब पाउलो, जो हमारा पाउलो है वो क्या कहता है साथियों? पाउलो, इसको कैसे याद करेंगे? देखो पाव यानी पैर, लो का मतलब धीरे होना। पग धीरे कब होता है? जब हम अपने पैर को घिसड़, कहते हैं ना बड़े लोग कि ये तो पैर को घिसड़ कर चल रहा है, यानी चक के नहीं चल रहा, ऊपर उठा के नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसे फिसला कर चल रहा है जिससे कि आवाज़ आती है। यानी क्या है? पाव लो यानी पैर धीरे कब होता है? जब हम घिसड़ के, और यही यानी जिससे हमें ठोकर भी लगती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, वो अपनी उसको आदत बना लेते हैं कि हम पैर चक्कर नहीं चलेंगे। वो हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी आदत बन जाती है। ठीक यही बात यहाँ पे यानी पाव लो से याद रखेंगे कि पाव धीरे कब होता है? जब हम पाव घिसड़ के यानी चक्कर न चले। यानी पाव लो कहता है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जब हम पैर घिसड़ के चलते हैं तो ठोकर लगती है, अनुकूलित क्रिया होती है, यानी वातावरण के अनुकूल नहीं, अनुकूलित क्रिया होती है। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी हम
अपनी आदत को बना लेते हैं, चाहे हमें ठोकर लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन हम पैर को चक्कर नहीं चलते हैं साथियों। ठीक है, पावलोव यही बात कहता है। अब बात करते हैं करो एवं करो। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है करो एवं करो की, आपको अच्छे से याद रखना है। करो एवं करो क्या कहता है साथियों? करो एवं करो कहता है करो और करो, क्या करो? आदतों, ठीक है, और ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जन करो, अर्जित करो। करो एंड करो क्या कहता है? करते जाओ, करो और करो, क्या करो? ज्ञान, अभिव्यक्तियों और आदतों का ग्रहण करो, अर्जन करो साथियों। करो एंड करो को डायरेक्ट याद करेंगे कि करो एंड करो, क्या करो? ज्ञान, अभिव्यक्तियों, आदतों को अर्जन करो। तो साथियों ये 6 परिभाषाएं थी, पहले इनको रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। फटाफट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आए थे वुडवर्थ। हम गए थे, जैसे ही गांव में गए तो बूढ़े लोगों से पूछा तो बूढ़े लोगों ने हमें बता दिया कि नवीन प्रक्रिया व नवीन ज्ञान को व नवीन प्रतिक्रिया को करना है, क्या है? अधिगम है। उसके बाद हम चले स्किनर, और स्किनर यानी चेहरे से झुर्रियां पड़ती है, समय बीतता है। ठीक उसी प्रकार स्किनर ने कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही सीखना है। सीखना, प्रक्रिया को सीखना ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, गेट्स को अनुभव और प्रशिक्षण करता है। गेट क्या करता है? अनुभव और प्रशिक्षण, क्योंकि गेट पर खड़े लोग हमारी चेक करते हैं और जो मशीनें होती हैं वो पता चलता है कि ये सही है या नहीं, यानी वहाँ पे हमारा अनुभव तथा प्रशिक्षण का पता चलता है। ठीक है, हिल गार्ड यानी लिप गार्ड, नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उनको सही करने के लिए हम क्या लेके आते हैं? लिप गार्ड। तो हिल गार्ड कहता है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। और पावलो क्या कहता है? जब हम पैर को धीरे धीरे यानी घिसड़ कर चलते हैं तो हमें ठोकर भी लगती है, अनुकूलित क्रिया भी होती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम उन आदत का ही निर्माण कर लेते हैं, वही हमारा अधिगम है। और लास्ट में करो एवं करो कहता है कि करते जाओ, क्या करो एवं करो? अपनी आदत, ज्ञान और अभिवृद्धियों को ग्रहण करते जाओ। साथियों आपको ये 6 की 6 परिभाषा अच्छे से याद हो गई है। चलिए नेक्स्ट परिभाषाओं पे चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई हो, इन परिभाषाओं को आपको कुछ न कुछ अगर याद हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट परिभाषाओं पर। तो साथियों देखिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट परिभाषाओं के ऊपर। देखिए नेक्स्ट परिभाषाएं क्या है, बड़ा ही मजा आने वाला है। देखिए पील आता है, पील को आप कैसे याद रखेंगे? पीलिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है जिसको पीलिया होता है उसके नाखून पीले हो जाते हैं, उसकी आंखें भी पीली हो जाती है, उसका मूत्र भी पीला हो जाता है, यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक वही काम क्या किया है? पील ने कहा है। पील को कैसे याद करेंगे? पीलिया से। तो पील ने क्या कहा है कि व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी उसके नाखून का पीला होना, आंखों का पीला होना, यानी व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, जो कि वातावरण के अनुसार होता है। आई होप पील को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पील को पीलिया यानी पीलिया होता है तो हमारे नाखून, आंख पीला हो जाते हैं और हम बदल जाते हैं, यानी परिवर्तन होता है। ठीक वही बात पील ने कही है। उसके बाद थोर्नडाइक को आप कैसे याद रखेंगे? थोर्नडाइक को सिर्फ आप इसके अंदर डाइक नाम है, इसको याद रखेंगे। डाई क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं उनके पास एक डाई होती है, जो क्या काम करती है? डाई यानी जो एक लंबे लंबे जो आपने घर बनाते हैं उसमें आप लोहे के सिरिये का यूज करते हैं, तो उस जो सिरिये को उसको मोड़ना, तोड़ना, यानी उपयुक्त ढंग से उसको जताना, जो काम कौन करता है? वो काम करता है अपनी डाई, जो कि मिस्त्री के पास आपने कभी भी देखा होगा। यानी डाई क्या करता है? उपयुक्त यानी जितना उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो सिरिये को मोड़ देते हैं और उसके अनुरूप भी क्या करते हैं? सिरिये को जोड़ना। वो डाई क्या काम करती है? जोड़ भी सकती है और उसको उसके अकॉर्डिंग ढाल भी सकती है। वही बात थोर्नडाइक, डाई से याद रखेंगे। थोर्नडाइक ने क्या कहा है? उपयुक्त अनुक्रियाओं के चयन व उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम करते हैं। और जोड़ता तो कौन है? डाई। थोर्नडाइक जोड़ता है सिरिये को, यानी डाई क्या काम करती है? जोड़ती है साथियों। उससे हम याद रखेंगे थोर्नडाइक। प्रेसी क्या करती है साथियों? आप कैसे याद रखेंगे प्रेसी को? प्रेस होती है हमारे घर पे। प्रेस कब करते हैं हम? प्रेस 2 वजह से करते हैं। या तो हमारे कपड़ों के ऊपर सलवटे पड़ जाए, यानी कपड़े भद्दे लगने लगे, सलवटे रखे, यानी एक जो हमारी जैसे कि शर्ट है उसका आकार बदल जाता है, तो हम उसको सही करने के लिए उसके ऊपर प्रेस करते हैं। या फिर
कभी कभार हम ऐसा भी करते हैं कि कभी हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं तो हम कहते हैं कि चलो कुछ छीले हैं तो उनके ऊपर प्रेस कर ले ताकि हम उसे पहन सकें, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, प्रेस क्या करती है, प्रेस समायोजन करती है। यानी जब आपके सिले कपड़े होते हैं तो आप उन्हें नहीं पहन सकते, लेकिन आप प्रेस करके कुछ ना कुछ समायोजन हो जाता है, कुछ आप समायोजन करते हैं और कुछ प्रेस समायोजन करती है, तो आप उन कुछ सिले और कुछ सूखे कपड़े को आप पहन सकते हैं। तो प्रेस क्या करती है, एक तो समायोजन करती है और एक बदलाव करती है, परिवर्तन करती है। किस में परिवर्तन करती है, कपड़ों में जो सलबटे पड़ जाती है। यानी प्रेस से भी यही बात करता है साथियों। प्रेस ये कहता है कि सीखना उस अनुभव को कहते हैं, सीखना किस अनुभव को कहते हैं, जिसके द्वारा व्यवहार में क्या हो, परिवर्तन लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। और समायोजन भी कब करते हैं, समायोजन के लिए हम प्रेस करते हैं और परिवर्तन लाने के लिए भी हम प्रेस करते हैं। तो प्रेस यही कहता है कि सीखना उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या समायोजन होता हो। ओके, उसके बाद रिली तथा लेविस। रिले को कैसे याद करेंगे, हम रिलैक्स कब होते हैं साथियों। एक बात हमें याद रखना कि आप एग्जाम देते हैं, आप रिलैक्स कब होते हैं। यानी आपका मान लो कि एग्जाम है 1 महीने बाद, तो आप आज तो होंगे रिलैक्स, लेकिन जैसे ही टाइम कम रहेगा तो आपके अंदर क्या होगी, आपके अंदर आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी। लेकिन आप रिलैक्स कब होंगे, जब आपको पूरी की पूरी किताब याद हो, अपनी हर एक किताब का पेज आपको अंगुलियों पर याद हो, तो आप क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। और आपके अंदर से आवाज़ आएगी, कोई बात नहीं है, एग्जाम तो ऐसे हम पाट देंगे, ये कैसे एग्जाम है, इसको तो हमें बाएं हाथ से हल कर देंगे। तो अंदर से जब अनुभूतियाँ जागती हैं और हमें पूरी किताब याद होता है, हम क्या करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो वही रिली तथा लेविस ने कहा है, अभ्यास, यानी जब हमें पूरी किताब अभ्यास का करते हैं, ठीक है, अभ्यास करते हैं और अनुभूतियाँ कहती हैं अंदर से जागृत होती है। यानी अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना ही अधिगम है साथियों। आई होप कि आपको ये भी समझ गए होंगे। और लास्ट परिभाषा है डेनियल बेल। इसको कैसे याद करेंगे, डेनियल बेल को कैसे याद करना है। यानी डेन यानी जो बूढ़ा हो जाता है, आम भाषा में उसे डेन कहते हैं। और जो बेल है यानी बूढ़े बेल से पूछा गया कि सीखना क्या है, अधिगम क्या है। उसने कहा कि भाई साहब, जिस दिन मैं जवान था, एक हट्टा कट्टा था, यानी तब मुझसे सब डरते थे कि कहीं ये मुझे मार ना दे, कहीं मुझे चोट ना पहुंचा दे। और जैसे जैसे मेरी उम्र बीतती गई, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया, वैसे वैसे सब लोगों ने सोचा कि अब ये क्या कर सकता है, इसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई है, अब वो शक्तियाँ नहीं हैं जो कि इसके जवानी में थी। यानी जैसे जैसे बूढ़ा हुआ तो लोगों ने क्या कहा कि ये तो अब इसे रोटी देना चालू कर दो। यानी वो घर घर जाता और उसे सब लोग रोटी देते, यानी अब उसमें शक्तियाँ नहीं रही। तो डेनियल बेल ने भी बताया कि भाई साहब, अधिगम वह है, अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतरक्रिया द्वारा सुधार का ही नाम है। कैसे नाम है, यानी देखो, अधिगम व्यक्ति की शक्तियों, यानी उसकी शक्ति कमजोर पड़ी। जैसे ही व्यक्ति की शक्ति यानी जो बूढ़ा बेल था उसकी शक्ति कमजोर पड़ी, तो वातावरण यानी जो लोगों ने क्या किया, उसकी अंतरक्रिया के द्वारा, यानी उन्होंने सोचा कि अब तो ये सुधर गया, अब नहीं मारेगा ये किसी को, अब इसे रोटी दो। तो ठीक वही काम यहाँ पे किया गया साथियों। आई होप कि सारी की सारी परिभाषा आपको याद हुई है। मानो कि देखो, हमने सारे के सारे अटैच करने का प्रयास किए हैं, लेकिन अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा इस वीडियो को देखो, फिर आप अपनी बुक से पढ़ो और फिर 2-3 दिन बाद एक वापस इस वीडियो को देख लेना। कोई आपका बाल विभाग का नहीं कर सकता कि आपको कभी भी इन परिभाषा को भूल नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक वीडियो देख लिया, अब हमें याद नहीं साथियों, जो हमें चेतन मन में लेके आना है सभी चीज़ों को, तो आपको 2-3 बार इनको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप कभी मत करना चाहिए, उसके बाद हमेशा आपको याद हो जाएगी, ये बातें आपके चेतन मन में चली जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनको नहीं भूलेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप इससे पहले हमने एक पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखी, जिसमें आपने बहुत प्यार दिया, बहुत आपको अच्छी लगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और शानदार लगी और आप इस तरीके से हर एक टॉपिक की परिभाषा को ट्रिक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी टॉपिक की नई परिभाषाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।